तो दोस्तों, मैं आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। ये कैसे बनते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा इनकी पहचान क्या है और कैसे कैसे ये बनाए जाते हैं। मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ कि इनकी पहचान क्या है। इन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे वह एक पत्र लिखता है। जैसे वह एक पत्र लिखता है, इसमें ता आ गया, बाद में लिखता है, ता है, तो ये बनेगा ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। मैं आपको दोबारा रिपीट कराता हूँ। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, इन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं आपको एक बार लिख कर दिखाता हूँ। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, जैसे लिख रहा है। इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्यों के लिए होता है। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। अब दोबारा देख लीजिए। इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य के लिए होता है। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। उदाहरण, मैं आपको एक उदाहरण भी देकर बताऊंगा। मैं खेलता हूँ। आई प्ले, यह एक बहुवचन है, तो यह प्ले, आई प्ले। मैं आपको दूसरा उदाहरण बताता हूँ। रोहन स्कूल जाता है। रोहन गोज टू स्कूल। आपने देखा, मैं खेलता हूँ, तो मैं तो बुलाने इसके आ जाते हैं। ये मैं आई इस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुवचन माना जाता है, तो ये प्लूरल में आएगा। और ये रोहन तो एक लड़का है, तो ये सिंगुलर होगा। दिख रहा होगा आपको। ठीक है ना। अब मैं इन्हें आपको वाक्य बनाने के नियम बताता हूँ और मैं आपको वैसे ही रिपीट कराता हूँ। एक वचनकर्ता के साथ, जैसे ही, सी, इट आदि के साथ ईएस फर्स्ट फॉर्म में ईएस या एस का प्रयोग करते हैं। अब सेकंड पर्सन बहुवचनकर्ता के साथ, जैसे दे, यू, वी, दे आदि के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने ऊपर देखा, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, रोहन स्कूल जाता है, रोहन गोज टू स्कूल। मैं आपको एक बार लिखकर और बताता हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा अनुवाद के नियम या बनाने के नियम। वी, दे, यू आदि प्लूरल नाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते। प्लूरल नाउन के साथ यस का प्रयोग नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ही, सी, इट, फादर, मदर आदि सिंगुलर नाउन्स के साथ फर्स्ट फॉर्म में यस या एस का प्रयोग करते हैं। मैं आपको दो उदाहरण और बताता हूँ। फर्स्ट उदाहरण, अच्छे लड़के सच बोलते हैं। अच्छे लड़के सच बोलते हैं। गुड बॉयज स्पीक द ट्रूथ। ये बहुवचन हो गया, ये प्लूरल हो गया। अब सिंगुलर आपको दिख रहा होगा। सिंगुलर जैसे वह खाना खाता है, तो ये कैसे बनेगा? ही एक वचन है, तो इसकी स्पेलिंग है ही। वह ही एक वचन है। खाना खाता है, एक ही तो खा रहा है, तो इसकी स्पेलिंग लगेगी ईट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग करते हैं। ईट्स द फूड।
आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पढ़। नेगेटिव सेंटेंस पहचान। आपको दिख रहा होगा पहचान। एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, डज नॉट तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। एक बार दोबारा देख लें। एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खाना नहीं खाता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें मैं बहुवचन माना जाता है, तो इसमें लगेगा आई डू नॉट। मैंने आपको बताया है कि बहुवचन में डू नॉट लगाएंगे, यानी बहुवचन कर्ताओं के साथ। डू नॉट ईट, फिर इसमें यस नहीं लगाते हैं। जब डू नॉट फिर यस फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, खाली इसमें फर्स्ट फॉर्म खाली फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। ईट द फूड। आपको समझ में आ रहा हो तब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दूसरा, वह मंदिर नहीं जाता है। वह मंदिर नहीं जाता है, तो यह बनेगा, यह वचन है। मैं आपको बताया है कि डज नॉट लगाएंगे। डज नॉट जाने की गो टू, इसमें यस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे। गो टू टेम्पल। थर्ड पर्सन नेगेटिव। NEGATIV नेगेटिव, थर्ड पर्सन। जैसे वाक्यों के बीच में कभी भी या कभी नहीं आए तो इसकी अंग्रेजी नेवर लगाते हैं। जैसे महेश झूठ कभी नहीं बोलता है। जैसे महेश झूठ कभी नहीं बोलता है, तो जैसे MAHESH मेरे लिए गंदा है, आप कृपया सही समझें। महेश नेवर, मैंने आपको बताया है नेवर, और इसमें छोटा लगाएंगे, मैंने गलती हो गई है। नेवर झूठ बोलने की टेल, और इसमें ES या एस का प्रयोग करते हैं एक वचनकर्ता के साथ, और बहुवचनकर्ता के साथ ES या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। टेल्स ए लाई। आपको मैंने बता दिया, एक वचन के साथ ई या एस का प्रयोग, और बहुवचन के साथ
फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा देखो, ये लड़के अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करते हैं। अब ये बहुवचन आ गया तो इसमें ईएस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखो मैंने बताया ये बहुवचन है तो दीज बॉयज। अब मैंने बताया था नेवर लगाएंगे तो नेवर वेस्ट माने नष्ट करना। देयर THEIR देयर टाइम। आपको आई होप आपको समझ में आया हो नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस या टेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसे अगर वाक्यों के बीच में क्यों, कब, क्या आदि शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इसकी अंग्रेजी वाक्य के अनुसार डू या डज लगाते हैं। समझ में आया? जैसे क्या मैं खेलता हूँ तो बहुवचन है तो डू बताया, डू आई प्ले। समझ में आया? अब दूसरा, वह स्कूल क्यों जाता है तो क्यों जाता है बीच में आ गया, ठीक है ना, बीच में आ गया तो इसकी वाही लगेगी, वाही। फर्स्ट पर तो डज ही गो टू स्कूल। समझ में आया? यदि वाक्यों के शुरू बीच में नहीं और आ जाए तो इसमें नहीं और आ जाए, नॉट नहीं और आ जाए तो इसमें यहाँ नॉट लगा देते हैं। जैसे यदि वाक्य में नहीं और आ जाए तो जैसे वे क्यों नहीं खेलते हैं। जैसे क्यों नहीं, क्यों भाई बहुवचन है, डू डे नॉट लगा दो, पीले। आई होप आपको समझ में आया हो।